Students, you are welcome here in English class. Students, we are going to read the chapter The Adventures of Toto. In this chapter, Ruskin Bond, who is the writer of that chapter The Adventure of Toto, describe about a mischievous pet monkey. This is very interesting story. In this chapter, the narrator's grandfather loved animals and he brings home a pet monkey called Toto. The complete story revolves around Toto's continuous nonsense and now he gets into trouble with his adventurers. Finally, he is sent back to the same place from where he came. This is a brief description about the chapter. Let's read the chapter now. Have you ever had a baby monkey as a pet? क्या आपने अपने घर में एज ए पेट कभी बेबी मंकी को रखा है? टोटो इज ए बेबी मंकी. लेट्स फाइंड आउट वेदर ही इज मिस्चीवियस और डोसाइल. चलिए पता लगाते हैं कि टोटो मिस्चीवियस है, मीन्स बहुत ज़्यादा शरारती है, डोसाइल या सीधा साधा है, फ्रेंडली है. लेट्स रीड इन द चैप्टर. Grandfather bought Toto from a tonker driver for the sum of 5 rupees. Grandfather, अभी हमने पढ़ा है, who loved animals and he brings home animals and he also have prepared a zoo, a small zoo at his house. In this way, to add something new animal in the zoo, he bought टोटो फ्रॉम अ टोंगो ड्राइवर. टोंगो ड्राइवर से वो टोटो को खरीद लेता है फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज़, 5 रुपये में. द टोंगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू अ फीडिंग ट्रफ. फीडिंग ट्रफ क्या होता है? अ कंटेनर विच कंटेन्ड फूड फॉर द एनिमल. एक ऐसा कंटेनर होता है बेटा जिसमें एनिमल्स के लिए फूड रखा जाता है. तो वो टोंगा ड्राइवर हमेशा अपने जो छोटा सा रेड मंकी था उस फीडिंग ट्रफ के साथ बांध के रखता था. एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस देयर दैट ग्रैंडफादर डिसाइडेड ही वुड ऐड द लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू. और ये देख कर के भी जो टोटो है, ठीक है, वो जहाँ पे वो उसका प्लेस है, मीन्स जो टोंगा ड्राइवर के साथ रह रहा है उससे बिल्कुल अलग है. इसीलिए उसके ग्रैंडफादर डिसाइड करते हैं उस टोटो को, मीन्स उस लिटिल फेलो को अपने घर जो उनका प्राइवेट जू है उसमें रखेंगे. टोटो वॉज ए प्रेटी मंकी. जो मंकी के फिजिक के बारे में बताया गया, उसकी सुंदरता के बारे में बताया गया, बहुत ही प्यारा है. हिज ब्राइट आई स्पार्कल्ड विद मिस्चीफ बीनीथ डीप आईब्रोज. उसकी आँखों के नीचे बहुत ज़्यादा गहरी के नीचे जो उसकी शरारती लगती है, मीन्स उसकी जो आइज़ हैं वो साइन कर रही हैं और उसके नीचे की जो गहराई है, ठीक है, उसके आईब्रोज के नीचे वहाँ से ऐसा लग रहा है, मीन्स उसकी आईब्रोज और उसकी आँखों को देख के ऐसा लगता है जैसे मंकी वाकई में बहुत ज़्यादा शरारती है. क्योंकि किसी के फेस अपीयरेंस को देख के हमें कई बार पता लग जाता है किसी भी पर्सन का, किसी भी एनिमल का जो नेचर वो कैसा है. तो उसकी आंखों को देखकर ही लग रहा था टोटो बहुत ज़्यादा शरारती है. एंड हिज टीथ विच वर पर्ली वाइट. उसके टीथ बहुत ज़्यादा साफ सुंदर, बिल्कुल वाइट, लाइक अ पर्ल, एक मोती की तरह चमकदार. एंड वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन स्माइल. और जब भी वो कभी स्माइल प्ले करता है, मीन्स दिखाता है, तो हमेशा उसके दांत भी दिखते हैं. दैट फ्राइटेंड द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज़. जो किसी भी एंग्लो इंडियन लेडीज़ को डराने के लिए सफिशिएंट है. बेटा यहाँ पे जो एंग्लो इंडियन लेडीज़ है वो हैं जो कभी इंग्लैंड के अंदर भी रही हैं और इंडिया के अंदर भी रही हैं. तो ऐसी ही एक वहाँ पे रहने वाली लेडीज़ जो कभी इंग्लैंड में रही, कभी इंडिया में रही हो, ऐसी लेडीज़ को डराने के लिए उसके जो दांत हैं, जब भी वो स्माइल करता है तो वो सफिशिएंट है उसको डराने के लिए. मीन्स कोई भी सिंपल लेडी उसको देख के डर सकती है.
but his hands looked dry up as though they had been picked in the sun for many years. लेकिन उसके हाथ वो इतने ज़्यादा सूखे हुए हैं जैसे कि मानो अगर हम जब पिकल बनाते हैं घर में, मम्मी आपके अचार बनाती हैं तो उसको धूप में सुखाने के लिए रख दिया जाता है, तो उसके हाथ इतने ज़्यादा सूखे हुए थे, ड्राई थे, जैसे कि उसको धूप में बहुत सालों तक सुखाया गया हो। येट हिज फिंगर्स वर क्विक एंड विक्ड, लेकिन उसकी जो फिंगर्स थी वो बहुत ज़्यादा क्विक थी। एंड विक्ड मीन्स दैट कुड क्रिएट मिस्चीव थिंग्स, उसके हाथ हमेशा शरारत करने में ज़्यादा बिजी रहते थे। एंड स्टिल वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स, और जैसे कि हमें पता किसी भी एनिमल की जो पूँछ होती है वो उसकी सुंदरता को बढ़ा देती है, तो ऐसा ही इन द सिमिलर वे टोटो की जो पूँछ है उसकी लुक को और भी सुंदर बना देती है। ग्रैंडफादर बिलीव्ड अ टेल वुड ऐड टू एनिमल्स गुड लुक, और ग्रैंडफादर भी इसी बात में बिलीव करते हैं किसी भी एनिमल की टेल उसकी लुक को और भी अच्छा बना देती है। एंड इट आल्सो सर्व्ड एज ए थर्ड हैंड, और एनिमल उसको अपने एक थर्ड हैंड के रूप में भी सर्व करता है। ही कुड यूज़ इट टू हैंग फ्रॉम ए ब्रांच, वो इस टेल को किसी भी टहनी से लटकने के लिए भी यूज कर सकता है। इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एनी डेलिकेसी दैट कुड माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड्स। स्कूपिंग क्या होता है बेटा? पिकिंग, पकड़ना। वो किसी भी ब्रांच को पकड़ने के लिए, किसी भी टहनी को पकड़ने के लिए भी उस अपने हाथ, जो उसकी हाथ से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, तो उसकी पूँछ अपनी टेल की हेल्प से, अपनी पूँछ की हेल्प से उस ब्रांच को वो पकड़ सकता है। ग्रैंड मदर ऑलवेज फर्स्ट विद व्हेन ग्रैंड फादर ब्रोट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल, जो उसकी ग्रैंड मदर है वो काफ़ी गुस्से में आ जाती थी। मीन्स जब भी उसके दादाजी घर में कभी भी कोई नया एनिमल लेके आते तो उसकी दादी हमेशा गुस्से में आ जाती थी। सी फेल्ट अनईजी, फर्स्ट होता फीलिंग अनईजी। सो इट वॉज डिसाइडेड दैट टोटोज प्रीसेंस शुड बी केप्ट अ सीक्रेट फ्रॉम हर, इसीलिए डिसाइड किया गया जो टोटो की प्रीसेंस को एक सीक्रेट के रूप में रखना चाहिए उसकी दादी से, अनटिल सी वॉज इन ए पर्टिकुलरली गुड मूड, जब तक वो एक अच्छे मूड में नहीं हो जाती तब तक उसकी दादी से छिपाकर उस एनिमल को रखा जाएगा, ऐसा डिसाइड हुआ। ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन ए लिटिल क्लोसेट ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल, इसीलिए ग्रैंडफादर और मैंने डिसाइड किया जो मेरा बेडरूम है उसकी दीवार में एक क्लोसेट, एक अलमीरा बनी हुई है, तो वहीं पर उसको रख दिया जाएगा। वेयर ही वॉज टाइड सिक्योरली, जहाँ पर उसको बहुत ज़्यादा सेफली तरीके से बांध दिया गया। और सो वी थॉट टू ए पैग फास्टेड इन द वॉल, और हमने ये भी सोचा कि भी जो रूम की जो दीवार है वहाँ पे खूंटी, पैग होता है बेटा, जैसे दीवार में हम कोई भी नेल कील गाड़ देते हैं तो वैसे खूंटी उन्होंने लगा रखी थी, उसके साथ उस कबर्ड के साथ और उस खूंटी के साथ उसको अच्छे से बांध दिया गया। A few hours later, when grandfather and I came back to release Toto, कुछ घंटों के बाद जब दादाजी और मैं रूम में गए ताकि उसको टोटो को खोल दिया जाए, we found that the walls which had been covered with some ornamental paper, हमने देखा जिस दीवार पर हमने बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल डेकोरेशन पेपर से जिसको कवर कर रखा था, दैट वर्ड चूजन बाय ग्रैंडफादर, उसके दादाजी ने ही उस पेपर को दीवार पर लगाने के लिए चूज किया था। नाउ स्टूड आउट एज नेक्ड ब्रिक एंड प्लास्टर, अब वहाँ से प्लास्टर भी खड़ा हुआ है और ईंटें ही नज़र आ रही हैं। मीन्स टोटो ने क्या किया, उस वॉल पेपर को पूरे को उखाड़ दिया, बिकॉज ही वॉज वेरी मिस्चीवियस ना, दैट्स वाई। द पैग इन द वॉल हैड बीन रेंच्ड फ्रॉम इट्स सॉकेट, सॉकेट क्या होता है? होल। इसीलिए अब उन्होंने क्या देखा कि जो मंकी है, मीन्स जो टोटो है, उसने दीवार में जो पैग, जो खूंटी लगा रखी थी वो उसके होल से भी बाहर निकली हुई है। एंड माई स्कूल ब्लेजर विच हैड बीन हैंगिंग देयर, और जहाँ पर उसका स्कूल का जो ब्लेजर है वहीं पे टंगा रहता था, वॉज इन श्रेड्स, वो भी पीसीज में टोर्न आउट। श्रेड्स होते पीसीज टोर्न, तो छोटे छोटे टुकड़ों में उसको अलग किया हुआ था। आई वंडर्ड व्हाट ग्रैंड मदर वुड से, अब नरेटर को भी डर लग रहा था कि भी उसकी दादी क्या कहेगी, ये किसने किया है। बट ग्रैंड फादर डिडंट वरी, लेकिन दादाजी को थोड़ी सी भी चिंता नहीं थी। ही सीम्ड प्लीज्ड विद टोटोज परफॉर्मेंस, यहाँ तक कि वो तो बहुत ज़्यादा खुश थे टोटो की इस परफॉर्मेंस को देखकर।
ही इज़ क्लेवर सेड ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर ने कहा ये बहुत चालाक है, गिवन टाइम, इसको टाइम देना पड़ेगा। आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द टोन पीसेज ऑफ योर ब्लेजर इन टू ए रोप एंड मेड हिज एस्केप फ्रॉम द विंडो। मुझे विश्वास है उसने आपके ब्लेजर के टुकड़ों को जो उसने फाड़े हुए थे उनको एक रस्सी के रूप में यूज़ किया होगा और यहाँ से विंडो से बाहर निकला होगा। मीन्स उसके पास और कोई तो रास्ता नहीं था, उसके छोटे छोटे टुकड़े के उनको आपस में बांधा और एक रस्सी के रूप में विंडो से बाहर निकलने के लिए उसका यूज़ किया। हिज प्रीसेंस इन द हाउस स्टिल अ सीक्रेट, अभी तक उसकी प्रीसेंस घर में सीक्रेट थी। टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर टू ए बिग केज इन द सर्वेंट्स क्वार्टर, सर्वेंट्स के क्वार्टर में बड़ा सा पिंजरा रखा हुआ था, अब टोटो को वहीं पर ट्रांसफ़र कर दिया गया। वेयर अ नंबर ऑफ फादर्स पेट लीड वेरी सोशियबली टुगेदर, जहाँ पर सोशियबली क्या होता है इन फ्रेंडली मैनर, जहाँ पर बहुत सारे दूसरे पेट्स इकट्ठे रहते थे बहुत प्यार से एक दूसरे के साथ। टॉर्टवाइज, अ पेयर ऑफ रैबिट्स, अ टेम स्क्विरल एंड फॉर अ वाइल माई पेट गोट। तो दीज एनिमल्स लिव्ड इन दैट केज बट द मंकी वुडंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट। लेकिन मंकी बहुत ज़्यादा शरारती था, इसीलिए वो किसी भी पेट को रात को सोने के नहीं देता था, उनको हमेशा डिस्टर्ब करता रहता था। सो ग्रैंडफादर वुड हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर, डिसाइड टू टोक हिम अलोन। क्योंकि बहुत ज़्यादा दूसरों को परेशान करता था, इसलिए दादाजी जब देहरादून गए अगले दिन ताकि सहारनपुर से अपनी पेंशन को ले आए, जहाँ पे उनको पेंशन मिलती थी सहारनपुर, तो जब वो वहाँ पे अपनी पेंशन लेने के लिए गए तो उन्होंने डिसाइड किया वो टोटो को अपने साथ लेकर जाएंगी। अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप, लेकिन नरेटर कहता है कि भी अनफॉर्चुनेटली वो अपने दादाजी के साथ वहाँ पे नहीं जा पाया। बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स, लेकिन जो कुछ वहाँ पे उनके साथ हुआ उन्होंने सारी बातें नरेटर को बताई। अ बिग ब्लैक कैनवास किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो। अब टोटो को ले जाना था तो भाई इसके लिए कुछ बैग वगैरह की भी ज़रूरत थी, इसीलिए एक बड़ा सा ब्लैक कलर का कैनवास किट टोटो के लिए रखा गया। दिस विद सम स्ट्रो एट द बॉटम, बॉटम के अंदर कुछ स्ट्रो मीन्स कुछ घास रख दी गई। बिकेम हिज न्यू अबोर्ड, अबोर्ड क्या होता घर, अब उसके रहने की एक नई जगह बन गई थी, एक लिविंग प्लेस। व्हेन द बैग वॉज क्लोज्ड, लेकिन जैसे ही बैग को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया, देयर वॉज नो एस्केप, वहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं था। टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड्स थ्रू द ओपनिंग एंड द कैनवास वॉज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम टू बाइट हिज वे थ्रू। जो भाई टोटो है वो जब तक उसका जो जिप है या जो मेन जिप है जब तक उसको नहीं खोला जाएगा तो वो अपने हाथ तक बाहर नहीं निकाल सकता। लेकिन जो कैनवास का जो कपड़ा वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि अगर मंकी उसको अंदर से काट के भी बाहर निकलना चाहे ना तब भी उसको नहीं काट सकता, इसीलिए उसके लिए बाहर निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। हिज एफर्ट्स टू गेट out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air, and it was an exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on the Dehradun railway platform. उसके एफर्ट्स क्या थे, मीन्स जैसे कि दादाजी ने उसको फर्श पे रख दिया तो जैसे कि डोल लुढ़कती जाती है ना फर्श पे रखने से, वैसे टोटो बैग के अंदर था तो वो बार बार उलट पुलट कर रहा था, कई बार जंप करने की कोशिश कर रहा था, जिसको देखकर वहाँ पे बहुत ही भीड़ इकट्ठा हो गई और उनके लिए वो एक एग्जीबिशन का काम कर रही थी। इसीलिए जो रेलवे देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म पर जो वहाँ पे क्राउड थी जो उसको देख रहे थे काफ़ी इंटरटेनिंग उनको फील हो रहा था। टोटो रिमेन्ड इन द बैग एज फार एज सहारनपुर, सहारनपुर तक वो पहुँच गए दादाजी और टोटो बैग में ही रहा। बट वाइल ग्रैंडफादर वॉज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे टर्नस्टाइल, लेकिन टर्नस्टाइल क्या होता है बेटा, एग्जिट गेट। लेकिन जैसे ही दादाजी रेलवे स्टेशन पर गए और वहाँ के एग्जिट प्लेस पर गए अपनी टिकट को लेने के लिए, टोटो सडनली पॉक्ड हिज हेड आउट ऑफ द बैग, बैग से अचानक से टोटो ने अपना सिर बाहर निकाला। तो टोटो ने जैसे ही बैग से अपना सिर बाहर निकाला उसने टिकट कलेक्टर को की तरफ वो हंसा, मीन्स अपने दांत निकाले। द पोर मैन वॉज टेकन अबैक,
लेकिन वो बेचारा कलेक्टर था, वो काफ़ी परेशान होकर डर के मारे पीछे हो गया। बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मस्ट टू ग्रैंडफादर अनाउंस ही सेड, लेकिन जैसे कि उसका माइंड प्रेजेंस ने काम किया, एकदम से उसने दादाजी को गुस्सा भी दिला दिया ये कहकर, सर यू हैव ए डॉग विथ यू, तो आपके पास एक डॉग है, यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली, इसीलिए आपको इसके लिए पे करना पड़ेगा। इन वेन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग, इन वेन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट ए मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज ए डॉग और इवन एज ए क्वाड्रप। ग्रैंडफादर ने टोटो को बैग से बाहर निकाला ये दिखाने के लिए कि जो एनिमल है वो मंकी है, डॉग नहीं। लेकिन ये सारी बातें वेन रही। दादाजी ने प्रूव करने की कोशिश की एक मंकी को आप एक डॉग क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं, और या फिर एक क्वाड्रप। क्वाड्रप क्या होता है भाई, जिसकी 4 फुटेड एनिमल, मतलब जिसके 4 पैरों वाला एक और एनिमल। तो मतलब दादाजी ने प्रूव करने की कोशिश की बार बार कि भी ये मंकी है, डॉग नहीं, लेकिन सारी बातें व्यर्थ रही, वो टिकट कलेक्टर मानने के लिए रेडी नहीं था। टोटो वॉज क्लासीफाइड डॉग बाय द टिकट कलेक्टर, इसलिए टिकट कलेक्टर ने उस टोटो को डॉग मान लिया। एंड 3 रुपीज़ वॉज द सम हैंडेड ओवर एज ए फेयर, और 3 रुपये एज ए फेयर मीन्स किराए के रूप में उसकी दादाजी से ले लिए। देन ग्रैंडफादर, जस्ट टू गेट rest of the part we will read in the next video. Thank you all.